नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपको माया डिवोशनल एंड एस्ट्रो फैक्ट्स में। हर हर महादेव। अभी बहुत बड़ी त्यौहार आने वाली है, सावन का त्यौहार। हम जैसे शिव भक्तों के लिए सावन का महीना बहुत बड़ा होता है, क्योंकि हम लोग तो शिव जी का पूजा करते ही हैं, लेकिन बहुत लोग साल भर हर दिन मंदिर नहीं जा पाते हैं, हर दिन पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, लेकिन कावड़ी यात्रा में वो लोग जरूर शामिल होता है। तो इसी महीना में पूरा शिवमय लगता है, पूरा संसार ही शिवमय लगता है और शिव जी के नारे से पूरा संसार गूंज उठता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बात करते हैं कि कब शुरू हो रहा है सावन का महीना। तो इस साल सावन का महीना 11 जुलाई से शुरू हो रहा है और ये चलेगी 9 अगस्त तक। तो 4 सोमवार अंतराल में आ रहा है। तो पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है और जो लोग मंगल गौरी का व्रत करते हैं, पहला मंगलवार 15 जुलाई से शुरू होगा। मंगल गौरी का व्रत भी 4 पड़ रहा है और सावन का सोमवार भी 4 पड़ रहा है। जो लोग 16 सोमवार का व्रत करते हैं वो लोग पहला सोमवारी से कर सकते हैं। जैसे 14 जुलाई को पड़ रहा है पहला सोमवार, तो वो लोग 16 सोमवार का व्रत शुरू कर सकते हैं तभी से। और एक बात है कि बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं, जैसे 16 सोमवार का व्रत वो लोग उठाए हैं, मान लीजिए उसके अंदर पीरियड्स आ गए, कि हम लोग जैसे सोमवारी कर रहे हैं तो उसमें खाली सावन का सोमवारी 4 जो पड़ रहा है उसको कर रहे हैं, तो बीच में पीरियड्स आ गए, तो हम लोग क्या करें। तो पीरियड्स आ रहे हैं तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही तो प्राकृतिक है, यही तो सबको आता ही है। ऐसा नहीं है कि 4 सोमवार हम लोग कर पाएंगे। तो इसलिए क्या करना है आपको, जैसे कोई 16 सोमवार व्रत के बारे में मैं बोल रही हूँ। जैसे कोई सोमवार आप पीरियड्स आ गया तो उसको आप स्किप कर दें, उसको आप ना करें, क्योंकि देखिए शिव जी का आप व्रत कर रहे हैं तो जलाभिषेक जरूरी है। शिव जी की पूजा में जलाभिषेक बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग बिना जलाभिषेक के, बिना भजन कीर्तन के, बिना नाम जब से कैसे कोई व्रत आपका कंप्लीट होगा। तो इसलिए आप उसको स्किप कर दें। जैसे आप पीरियड्स आ गया तो आप उसको आराम से स्किप कर दें और दूसरे सोमवार को गिनती करें। जैसे आपका 16 सोमवार पड़ रहा है तो फिर आप जैसे एक पीरियड्स आ गया तो उसको आप स्किप कर दें, उसको गिनती में ना लें। जैसे थर्ड वीक आप किए हैं, उसके बाद आपका पीरियड्स आ गया तो आप उसको फोर्थ वाला जो गिनने वाले थे उसको स्किप कर दें। फिर उसके बाद जो आप सोमवारी करेंगे उसको आप लोग काउंटिंग में लीजिएगा। ये हो गया। तो बाकी ये बात रह गया कि हम लोग सावन से पहले क्या क्या कर लें। जैसे सावन की तैयारी भी कुछ कुछ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग नाखून पहले काट लें। 1 महीना में नाखून बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगा। तो हम लोग अगर सावन का व्रत कर रहे हैं, सोमवारी कर रहे हैं, तो फिर हम लोग नाखून पहले से काट लें। बाल जैसे औरत लोग काटता है कि जेंट्स भी काटता है, तो पहले हम लोग काट लें जितना काटना है। सावन से पहले ही 1 महीना तक हम लोग नाखून और बाल नहीं काटेंगे। और बाकी रहा सावन में हम लोग व्रत कर रहे हैं तो हम लोग क्या खाएं, आप वही खा सकते हैं जैसे हर व्रत में होता है। आप सिंघाड़े आटा की हलवा खा सकते हैं, कुट्टे के आटे की पूरी खा सकते हैं, मीठा में कुछ भी मीठा खा सकते हैं, भगवान जी पर प्रसाद चढ़ा सकते हैं। शाम के टाइम में आप प्रसाद चढ़ा के एक टाइम खा सकते हैं। लेकिन आप लोग को ये नहीं कर सकते हैं कि मिर्चा वाली खाना नहीं खाना है, और जैसे चावल और आटे का सेवन नहीं करना है। जैसे आप कुट्टे वाले आटे का सेवन कर सकते हैं, सिंघाड़े वाले आटा का हलवा के तौर पर कर सकते हैं, लेकिन वही गेहूं का आटा का सेवन नहीं करना है। और मंगल गौरी व्रत भी जो पड़ रहा है उसमें भी हम लोग गौरी जी का व्रत रखेंगे। तो हम लोग एक बहुत ज़रूरी है, चाहे पूजा आप आडंबर पूर्ण करना जरूरी नहीं है, पूजा में श्रद्धा देखा जाता है। तो आप सोमवारी में भी जो आपको शिव जी पर चढ़ता है, जैसे दूध ना मिले तो जलाभिषेक करें, जितना हो सके सिंपल करें और श्रद्धा रखें। सबसे बड़ी बात है कि श्रद्धा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं है तो पूजा नहीं हो सकता, वो नहीं है तो दुखी हो जाना है, कुछ नहीं मिला तो दुखी हो जाना है, नहीं, ऐसे नहीं है। शिव जी जल से भी खुश होते हैं। शिव जी को खुश करने के लिए बस श्रद्धा चाहिए। तो आपको कोई आडंबरपूर्ण कर रहा है तो आपको उससे कोई लेना देना नहीं है। आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास हो उसी से ही, घर में कोई भी फूल हो उसको चढ़ा सकते हैं। और जैसे जल चढ़ा सकते हैं, अगर दूध ना मिले तो दही, जो आपके पास है घर में, जैसे शिव जी के पास चढ़ता है उसमें से कोई चीज़ नहीं है तो उसमें दुखी ना हो। और मंगल गौरी व्रत में भी बहुत सिंपल आप पूजा कर सकते हैं। जैसे
हम लोग 16 श्रृंगार का सामान हमको जरूर चाहिए, क्योंकि कोई भी देवी पूजा में हम लोग 16 श्रृंगार का सामान पूजा में शामिल करते हैं। उसको हम लोग को दान भी करना होता है और खुद के यूज के लिए भी हम लोग पूजा करते हैं। तो वही मंगलगौरी व्रत को भी सिंपल रखिए और सावन की सोमवारी को भी हम लोग सिंपल रखेंगे, ज़्यादा आडम्बरपूर्ण नहीं करेंगे। और पूजा में कोई चीज़ की कमी रह जाए तो उस पर दुखी नहीं होना है, क्योंकि बारिश का दिन भी चल रहा है, तो फिर कोई एक सामान रह जाने से मन में एक ठो रह जाता है बात, अरे ये चीज़ हम नहीं चढ़ा पाए, वो चीज़ नहीं। ऐसी बात नहीं है, मन में श्रद्धा रखिए। कोई भी व्रत कर रहे हैं तो बार बार नाम जप करना सबसे ज़रूरी है। जितना हो सके आप लोग नाम जप करते रहिए। और कोई कोई भी प्रश्न पूछता है कि हमको जैसे व्रत में सोना नहीं होता है, तो कोई कोई बोलता है कि जैसे मान लीजिए किसी किसी को थोड़ा सा वीकनेस होता है, कि किसी किसी को कोई बीमारी रहते हैं तो सो जाते हैं, फिर मन में एक संकोच रहता है। कोई कोई प्रश्न पूछता है कि क्या हम लोग का व्रत टूट गया सोने से? लेकिन व्रत सोने से नहीं टूटता है। अगर आप सो गए हैं कोई बात नहीं, फिर कपड़ा चेंज कर लीजिए और फिर मुंह हाथ अच्छा से धो लीजिए, उसके बाद फिर से नाम जप करिए। लेकिन एक बात है कि पूजा में खाली फास्टिंग रहने से, जैसे हम लोग उपवास रख लिए और मान लिए कि हम लोग का पूजा संपन्न हो गया, ऐसा नहीं। आप अगर व्रत कर रहे हैं तो फिर पहली बात ये है कि आप बार बार उसी को मन में समा लें वही बात को। जैसे आप लोग शिव जी का व्रत कर रहे हैं तो शिव जी का नाम बार बार लें। अगर जलाभिषेक कर रहे हैं तो उन्हीं के, जैसे दिन में 24 घंटे में से हम लोग कम से कम 7 से 8 घंटा उन्हीं का नाम कीर्तन करें, उन्हीं का भजन करें। और माला जरूर जप करें। कोई भी व्रत कर रहे हैं तो माला जरूर उसी के नाम का जप करें। पूजा का मतलब ये नहीं होता है कि आप फास्टिंग कर लिए और आडंबरपूर्ण पूजा कर लिए तो कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं होता है। आपको पहली बात है कि आपको उनको स्मरण करना है, उनको याद करना है बार बार, तभी आपका पूजा संपन्न हो पाएगा। तो मेरे मुताबिक मैंने सब बता दिया है सावन के महीना के बारे में, कि कब शुरू हो रहा है और कितना सोमवार पड़ रहा है, सब मैंने बता दिया है। अगर आपको कोई भी पूजा की अलग जानकारी चाहिए, कोई भी पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपके सारी डाउट क्लियर कर दूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, न्यू यूट्यूबर को भी थोड़ा सपोर्ट करके आगे बढ़ाइए। आप ही लोगों के बदौलत मेरे 4000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ब्लॉग को पूरा देखने के लिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।